भागवतम प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद अध्याय 9वां। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का तेजत्याग। श्लोक संख्या 30। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणैर्विमुक्त संगम मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितद्रव्यधारयत्। तदा उस समय उपसंहृत्य हटाकर गिरः वाणी सहस्रणी भीष्मदेव जो हजारों विद्याओं तथा कलाओं में निपुण थे, विमुक्त संगम अन्य समस्त बातों से पूर्ण रूप से मुक्त, मन आदि पुरुषे आदि भगवान में कृष्णे भगवान श्री कृष्ण में लसत पीत पटे पीतांबर से सुशोभित चतुर्भुजे चार भुजाओं वाले आदि नारायण में पुरः समक्ष स्थिते खड़े अमिलित खुले हुए दृक् दृष्टि व्यधारयत स्थिर कर लिया। अनुवाद। तत्पश्चात वे व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे तथा हजारों युद्धों में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जो जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं तोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है विघ्न विनाश अनायास है निज वांछित पूरण। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि श्री भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को धर्म के बारे में जब बता रहे थे तो उसी समय वो काल आ गया जिस काल की सभी योगीजन जिन्होंने इच्छा मृत्यु के वरदान को प्राप्त किया है, छंद मृत्यु, जो अपनी इच्छा से शरीर को त्याग करने में सक्षम है, ऐसे योगीजन जिस काल को चाहते हैं वो काल आ गया। किस समय आया? जब उस समय जब भीष्मदेव धर्म के बारे में युधिष्ठिर को शिक्षा दे रहे थे। और वो काल कौन सा था? उत्तरायण। तो हमने फिर गीता जी से में पढ़ा 8.24 में से कि अग्निर ज्योतिर्अह शुक्ले षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना। कि जो अग्नि के समय, ज्योति के समय, अग्नि ज्योति अह मतलब दिन के समय, शुक्ले मतलब पूर्णिमा के 15 दिनों के समय, शुक्ल पक्ष के समय, षण्मासा वाला 6 मास के समय, उत्तरायणम जब सूर्य उत्तर क्षितिज की तरफ बढ़ते हैं सूर्यदेव,
मतलब कि मकर संक्रांति 14 जनवरी से उत्तरायणम, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, उस समय अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, ब्रह्म, वो ब्रह्म को, निर्विशेष ब्रह्म को या आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करता है और वो व्यक्ति ब्रह्म को जानने वाला होता है। तो ये उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता है ऐसे योगी को ये गति प्राप्त होती है। और जो दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है, मतलब जो उन धूमो 8.25 में लिखा है, धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम, जो रात के समय, धूमि के समय, कृष्ण पक्ष के समय और धूमो रात्र के षण्मासा दक्षिणायनम, जब सूर्यदेव दक्षिण क्षितिज की तरफ जाते हैं तब कोई शरीर छोड़ता है। तत्र चांद्रमसिम ज्योतिर, तब वो चंद्र लोक को प्राप्त होता है। तब वो कहाँ जाता है, चंद्र लोक को प्राप्त होता है। तत्र चांद्रमसिम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते, लेकिन फिर वो बैक आ जाता है। निवर्तते मतलब वो जाता है, 10,000 साल रहता है, देवताओं के 10,000 साल तक वहाँ रहता है, लेकिन वापस निवर्तते, बैक रिटर्न हो जाता है। क्यों रिटर्न हो जाता है, क्योंकि उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वापस आ जाता है। तो दक्षिणायनम में समय शरीर छोड़ने पे हम वापस आते हैं और उत्तरायण में शरीर छोड़ने पे हम आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करते हैं। इसलिए योगी जन उत्तरायण में शरीर छोड़ना पसंद करते हैं। ये कल हमने सुना था। तो आज हम उस श्लोक के कंटिन्यूएशन में कि भगवान, वो काल आ गया जिस काल का भीष्मदेव प्रतीक्षा कर रहे थे, वो काल उत्तरायण का काल आ गया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, तदोप समृत्य, तदोप मतलब तदा मतलब उस समय, किस समय, उत्तरायण के समय। पहले वाला श्लोक क्या था, किस समय, तो अब आया तदो, तदा मतलब तब हो गया या उस समय हो गया, तबो तदो उपसमृत्य, उपसमृत्य मतलब खींच लिया। क्या किया, खींच लिया। जैसे एक होता है रिलीज करना और एक होता है विड्रॉ करना, एक होता है निकालना और एक होता है खींचना। तो मैं अभी जैसे लेक्चर दे रहा हूँ तो वाणी को निकाल रहा हूँ, खींच रहा हूँ, वाणी को निकाल रहा हूँ। तो उपसमृत्य मतलब खींचना। जैसे हमने देखा कुछ अध्याय पहले ब्रह्मास्त्र का उपसंहार किया तो ब्रह्मास्त्र को वापस खींच लिया। तो उसी प्रकार से तब मतलब उस समय उपसमृत्य खींच लिया। क्या खींच लिया, तो कह रहे हैं गिरह, गिरह मतलब अपनी वाणी खींच ली। किसने खींच ली, सहस्रणीर। सहस्रणीर का अर्थ 3 तरीके से बताया जाता है अलग अलग आचार्य ने। प्रभुपाद जी ने तीनों का अर्थ इंक्लूड किया। प्रभुपाद जी कहते हैं जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलने में निपुण थे। हजारों अर्थों, सहस्र मतलब हजार, जो हजारों अर्थों से युक्त विषयों पर बोलने में निपुण थे। दूसरा, जो हजारों युद्धों में लड़ चुके थे। और तीसरा, जो हजारों योद्धाओं की रक्षा कर चुके थे। ऐसे 3 अर्थ आए अनुवाद में। हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, वो कौन है, भीष्मदेव। तो ऐसे सहस्रणी मतलब उनका क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है कि कितने महान व्यक्ति थे। हजारों विषयों पे बोलने में वो सक्षम थे, हजारों युद्धों में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे भीष्मदेव जिनके ये क्वालिफिकेशन थे, उन्होंने अपनी वाणी खींच ली। खींच ली मतलब जो वो समझा रहे थे, अब उन बातों को समझाना उन्होंने बंद कर दिया, वाणी खींच ली। फिर क्या किया, विमुक्त संगम, हर एक प्रकार की भौतिक आसक्तियों से या फिर अलग अलग विषयों पे मन जाता है, उनको, मन को सभी विषयों में से बंद कर दिया, विषयों में लगाना बंद कर दिया। और कहाँ लगाया मन, आदि पुरुष है। सभी चीज़ों से मन को हटा के किस में लगा दिया, आदि पुरुष है। तो आदि पुरुष कौन है, तो कह रहे हैं कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण जो आदि पुरुष है, उनमें से अपने मन को समस्त विषयों में से निकाल के कृष्ण में लगा दिया। और कृष्ण ने उस समय क्या पहना था, लसत पीत पटे। लसत मतलब चमकता हुआ, पीत मतलब पीले, पटे मतलब वस्त्र। तो मतलब उनके जो वस्त्र थे, पीले वस्त्र से वो सुशोभित थे, वो चमक रहे थे पीले वस्त्रों से। ठीक है। और फिर क्या लिखा है, कौन से रूप में, चतुर्भुजे। तो भगवान, चूँकि भीष्मदेव ने पूरे जीवन भगवान की चतुर्भुज रूप में उपासना करी, तो चतुर्भुज रूप में भगवान उनके
ऐसे लसत पीत पटे सुशोभित थे। पीतांबर से सुशोभित थे। और कहाँ थे तो कह रहे पुरा, पुरा मतलब सामने, स्थिते मतलब खड़े थे, पूरा स्थिते। अमिलित द्रक दृष्टि व्यधारयत। अमिलित, देखिए ये है ना, ये जो आँखें हैं ये ऊपर की पलकें हैं, ये नीचे की है, तो ये मिलना हो गया, मतलब ये ऐसे मिल गई। ये क्या हो गया, नहीं मिली, ये हो गया मिल गई, दोनों मिल गए ना, ऊपर ऊपर वाली पलकें नीचे वाली पलकें मिल गई। लेकिन इसमें क्या लिखा है, अमिलित। अमिलित मतलब उनकी पलकें बिल्कुल भी झप या बिल्कुल नहीं हुई, ऐसी खुली रही। अमिलित, अमिलित मतलब ऐसे खुली रही आंखों से। अमिलित दृक मतलब दृष्टि, खुले हुए नेत्र मतलब समझ लीजिए खुले हुए नेत्र, नेत्र बिल्कुल उन्होंने बंद नहीं किए। व्यधारयत, ऐसे खुले हुए नेत्रों से अपना मन भगवान में लगा दिया, स्थिर कर दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं अनुवाद में। तत्पश्चात वे व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे तथा हजारों युद्धों में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे। ये कौन सा शब्द आया इसमें, सहस्रणी। उन्होंने बोलना बंद कर दिया। कहाँ लिखा है इस श्लोक में, बोलना बंद कर दिया, कहाँ लिखा हुआ है इस श्लोक में, उपसंहृत्य गिरा। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर, कहाँ लिखा हुआ है, विमुक्त संगम, अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों से, खुले नेत्र कहाँ लिखा हुआ है, अमिलित दृक, उन आदि पुरुष भगवान कृष्ण में, आदि पुरुष भगवान लिखा हुआ है, आदि पुरुष कृष्ण लिखा हुआ है, केंद्रित किया, श्री कृष्ण पर केंद्रित किया। केंद्रित किया कहाँ लिखा है, व्यधारयत, व्यधारयत, जो उनके समक्ष खड़े थे, समक्ष खड़े थे कहाँ लिखा है, पूरा स्थित, पूरा मतलब सामने, स्थित मतलब खड़े थे। जो चार भुजाओं वाले थे, चार भुजा लिखा है चतुर्भुज, और जगमग करते हुए एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। कहाँ लिखा है, लसत पीत पटे। समझ गए अच्छी तरह। सत्यराज प्रभु आप बताइए देख के। माताएं कोई बताएं। उस समय उत्तरायण के समय हजारों योद्धाओं से और हजारों योद्धाओं की लड़े, हजारों लोगों की रक्षा करी और हजारों विषयों पर बोले। उन्होंने एकाएक बोलना बंद कर दिया, अपनी वाणी को खींच लिया। और फिर जो कृष्ण पीतांबर वस्त्र धारे चतुर्भुज रूप में थे, उनका खुले नेत्रों से खुले नेत्रों से देखा उन्होंने, और अपने मन को जो आदि पुरुष कृष्ण में लगाया, दूसरी सब चीज़ों से हटा के मन को आदि पुरुष कृष्ण में व्यधारयत, व्यधारयत मतलब फिक्स कर दिया। ठीक है, हाँ, तो हम देखते हैं श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं। सहस्रणी का अर्थ श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, समीप में रहने वाले, पास में रहने वाले हजारों रथियों को जो लीड करते हैं, लीड करते हैं मतलब समझ रहे हैं, मतलब उनके पीछे हजारों रथी हैं, है ना, वो लीडर हैं, और हजारों रथी उनके पीछे और हजारों का रक्षण कर रहे हैं। ऐसे सहस्रणी भीष्म हजारों अर्थ वाली वाणी को, हजारों उनकी वाणी में से ऐसे शब्द निकलते थे जिनके हजार हजार अर्थ हुआ करते थे, उन्होंने उनको शांत कर दिया। और शोभा देने वाले पीतांबर वस्त्रों में उन्होंने निर्निमेष, अनिमेष नयन वाले भीष्म ने मन को धारण किया। अनिमेष मतलब बिना आँखों को बंद किए अपने मन को पीतांबर धारण करने वाले श्री कृष्ण पे फिक्स कर दिया, स्थित कर दिया। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका ज़्यादा शॉर्ट होती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की क्या टीका है।
सहस्रणी मतलब भीष्म, जो हजारों रथियों को ले जाते थे और उनकी रक्षा करते थे और युद्ध के लिए एकत्रित करते थे। दूसरा अर्थ है सहस्रणी का मतलब जिनके पास हजारों प्रकार के धन थे। इन्होंने एक नया अर्थ बताया, हजारों प्रकार के धन थे और उन्होंने अपने शब्द दूसरी सब विषयों में से खींच लिए और अपनी आंखें पूर्ण रूप से खोल के बिना झपकाए पूरी तरह से मन को कृष्ण में आवेशित कर दिया। अब प्रभुपाद जी की टीका थोड़ी लंबी है, इसके पहले हम लोग बाल प्रबोधिनी टीका पढ़ेंगे। अन्य योगी जन नेत्र बंद करके ही मन के द्वारा भगवत मूर्ति को प्रकल्पित करके देखते हैं, परंतु भीष्म देव के लिए तो कल्पना का क्लेश भी नहीं था, इस आशय से कह रहे हैं अमिलित दृक्। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। अन्य योगी जन कैसे करते हैं भगवान का दर्शन? आंख बंद करके, है ना। अन्य योगी जन नेत्र बंद करके मन के अंदर भगवान का मूर्ति का दर्शन करते हैं, लेकिन ये कल्पना का क्लेश भीष्म देव के लिए नहीं था। कल्पना का क्लेश, कल्पना का मतलब इसमें दिक्कत है, मन को बंद ज़बरदस्ती खींच के बंद करो आंखें और फिर भगवान के अंदर इन दर्शन करो, वैसा भीष्म देव ने नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुले नेत्रों से। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा कि हम भगवान के सामने हैं तो हम आँख बंद करके क्या ध्यान करें? जैसे हम कोई डीटीज़ के सामने खड़े हैं, जैसे हम मंदिर में खड़े हैं, जैसे अभी हम यहाँ भगवान को देख रहे हैं, तो हम आँख बंद करके क्या ध्यान करें? तो प्रभुपाद जी बोला आँख बंद करने की ज़रूरत क्या है? सामने कृष्ण है, अच्छी तरह निहारो, उनकी सौंदर्य को निहारो, बंद क्यों करनी है आँख, है ना। तो आँख बंद तब करें जब मान लो सामने भगवान नहीं है, लेकिन अगर सामने भगवान है तो आँख बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो आँखों के लिए उत्सव है, नयन उत्सव एक वर्ड है भागवतम में, नयन उत्सव, आँखों के लिए उत्सव है, बंद क्यों करना है आँखें, है ना। हमारी कितनी देर में आँखें बंद हो जाती है? हम तो 2-3 मिनट भी नहीं देख पाते जब तक हमारी झपकी आंखें बंद हो जाती है ना, आईब्रोज ब्लिंक हो जाती है, पलकें। और गोपियाँ क्या बोलती थी कि ब्रह्मा जी को श्राप देती थी कि क्या ब्रह्मा को मूर्ख व्यक्ति है, इसने ये बना दी जिससे कि हम पूरे टाइम खुला नहीं रख सकते। तो ये क्या, ये प्रेम की बातें हैं, इनके प्रेम नेत्र हैं, इसलिए ये लोग को पूरे टाइम खुले रखते हैं। लेकिन हमारे अभी कौन से नेत्र हैं? हमारे चमड़ी के नेत्र हैं, इसलिए बार बार हम लोग को बंद करनी पड़ती है। इसलिए जितना ज़्यादा डीटीज़ के हम दर्शन करें, उतना हमारा प्रेम डीटीज़ भगवान से बढ़ेगा। डीटीज़ के सामने खड़े रहें। प्रभुपाद जी काफ़ी भक्त हैं, डिवोटीज़ हैं वृंदावन में, जो कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर के सामने 2-2 3-3 घंटे खड़े रहते हैं, खड़े रहते, देखते रहते हैं। हर एक चीज़ भगवान के हर एक अंग में क्या क्या उनको कैसे सजाया है, सब कुछ ध्यान से देखते हैं, खड़े रहते हैं वहाँ पे, है ना। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी मंदिर में कितने टाइम गरुड़ स्तंभ के नीचे खड़े रहते थे, देखते रहते थे। तो ऐसे देखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जितना ज़्यादा हम देखेंगे उतना हमारा प्रेम होगा भगवान से। इसलिए अमिलित दृक्, जब हम भगवान के सामने हो तो आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे दर्शन हो गए हों तो हम घर जाके उस स्वरूप का ध्यान करने के लिए हो सकता है आंखें बंद करें, लेकिन जब हमारे सामने भगवान के मूर्ति हो, श्री मूर्ति हो, तो हमें आंखें खुली होकर अच्छी तरह देखना चाहिए, खूब अच्छी तरह। हमारे आसपास कोई भक्त है तो उनसे चर्चा करनी चाहिए, देखो आज कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ऐसे चर्चा करने से क्या होता है कि हमारे वो चीज़ें स्मरण में रहती है, तो हमारा और भगवान से प्रीति प्रेम बढ़ता है। तो अमिलित दृक् का अर्थ ये बताया है। और आगे क्या बताया है? उसका कारण, उसके अमिलित दृक् क्यों है, उसके कारण को कह रहे हैं कि पूरा स्थित मतलब अर्थात उनके समक्ष भगवान जिनको देख रहे थे। क्यों उन्होंने आंखें क्यों नहीं बंद करी? क्योंकि उनके सामने भगवान थे, इसलिए आंखें बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस स्वरूप में स्थित होकर भगवान वहाँ प्रार्थित हो रहे थे, प्रार्थित मतलब उस स्वरूप में भगवान की वो प्रार्थना करने वाले थे, उसको कह रहे हैं लसत पीताम्बर, लसत पीतपटे आदि से, अर्थात भगवान का पीताम्बर चमचमा रहा है एवं उनकी 4 भुजाएं थी। भगवान के इस रूप को मन में धारण करने से भीष्म देव कृतार्थ हो गए थे, इसमें तो संदेह नहीं है। इसको सूचित करने के लिए ये कह रहे हैं आदि पुरुष अर्थात सृष्टिकर्ता भगवान। तो भीष्म देव को भली भांति आइडिया था कि मैं जिस कृष्ण पे मन लगा रहा हूँ वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो क्या है? वो आदि पुरुष है, वो सृष्टिकर्ता है, मतलब वो तत्व से भगवान के
वो रियलिटी में भगवान के तत्व को जानते थे। तो एक व्यक्ति जो अपना शरीर छोड़ने के टाइम भगवान का ध्यान करता है लेकिन तत्व से नहीं जानता है, और एक व्यक्ति तत्व से जान के भगवान का ध्यान करता है, तो उसमें डिफरेंस है। पॉइंट समझ रहे हैं? गीता जी में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो अगर हम गीता और भागवत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग अच्छी तरह कर रहे हैं, आचार्यों की वाणी अच्छी तरह सुन रहे हैं, और भगवान कृष्ण के तत्व को हम समझ रहे हैं कि भगवान आदि पुरुष हैं, परम सत्य हैं, और फिर हम उनका ध्यान करते हैं, तो उसका फल अलग है। और एक सामान्य व्यक्ति की तरह, भाई कोई व्यक्ति समझो खाटू श्याम का ध्यान कर रहा है, कोई सालासर का ध्यान कर रहा है, और किसी ने कहा भाई मरते टाइम कृष्ण का ध्यान करो, तो हम ऐसे ध्यान कर रहे हैं, उनका रिजल्ट दोनों का अलग अलग है। समझ रहे बात को? वो भी ध्यान करना अच्छा ही है, लेकिन वो ध्यान करना और भीष्मदेव ने जो आदि पुरुष के रूप में भगवान का चिंतन किया, उनका रिजल्ट दोनों का अलग अलग है। परंतु मन की चंचलता के कारण विषयों में आकृष्ट हो जाने से किस प्रकार धारणा संभव हुई है? मन तो कितना चंचल होता है, तो कैसे मन इधर उधर घूम रहा, तो कैसे भगवान पे फिक्स हो, कैसे संभव है? तो ये शंका है। तो कह रहे हैं विमुक्त संग अर्थात विषयों से विरक्त मन, मतलब उनका मन क्या हो चुका था, पूरी तरह से उन्होंने वाणी को पहले खींचा। किसको खींचा पहले? देखिए एक बात समझिए, जितना ज़्यादा वाणी को हम फालतू की चीज़ों में लगाएंगे, उतना मन भगवान की चीज़ों में नहीं लगेगा। इसलिए वाणी सबसे पहला सूत्र है। इसलिए उपदेशामृत का सबसे पहला सेंटेंस है वाचो वेगम। वाणी इतनी ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खाली हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लो प्रशांत ने 1 घंटे तक भगवान से संबंधित बातें नहीं करी, लेकिन नॉन स्टॉप बातें कर रहा है। मान लीजिए इसने फ़ोन मिलाया अपने व्यापारियों को या अपने रिश्तेदारों को, गांव में फ़ोन मिला, और 1 घंटे तक बातें कर रहा है। कौन सी बातें कर रहा है? ग्राम्य बातें कर रहा है, प्रजल्प की बातें कर रहा है। वो 1 घंटे के बाद जब बात करने का ये फ़ोन रखेगा, तो इसको नाम लेने में बहुत दिक्कत आएगी, है ना? बहुत दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि इसने वाणी मतलब अपनी गिरा को ऐसी चीज़ों में लगा दिया, तो मान उसको खींचने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं भीष्मदेव तो वर्णाश्रम की बातें कर रहे थे, धर्म की बातें करते थे, फिर भी उन्होंने वाणी को खींच लिया, है ना? हम लोगों को अल्टीमेटली सीधी, हम पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली आखिर में तो हमें डायरेक्ट सेवा ही करनी पड़ेगी भगवान की। सीधा हमें हरि नाम लेना पड़ेगा, सीधा भगवान के दर्शन करने में अल्टीमेटली यही करना है। हम और समय और उस टाइम पे अगर हम लेक्चर देने जाएंगे, लोगों को समझाएंगे भाई आप 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, लेक्चर देने जाएंगे, वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट टाइम पे तो हमें डायरेक्ट सेवा करनी है कृष्ण की। समझ रहे हैं बात को? डायरेक्ट से मतलब सीधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप समझ रहे हैं? जैसे अंत समय में मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ आप लोगों को कि चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाओ, कितना स्कोर हुआ, वो भी अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट टाइम में तो हमें सीधा ग्लोरिफिकेशन करना है। हमें ये नहीं देखना है कि सुबह मंगल आरती में कितने लोग आए, आप कितनी बजे उठ रहे हैं। ये सब बातें भी भगवान की भक्ति से ही संबंधित है, लेकिन लास्ट टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तब बताते हैं। लास्ट टाइम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप समझ लीजिए कि हम चाहे कुछ भी करें, बस जब फ़ोटो से कैमरा से फ़ोटो खिंच गई ना, तो वो फाइनल, हमारा फाइनल स्टेटस क्या है? जो फ़ोटो खिंच गई, जो फ़ोटो छप गई, वो फाइनल स्टेटस है। तो अंतिम समय में जो चीज़ को हम लोग बोलते हुए या स्मरण करते हुए हमारा शरीर छूटा, वो हमारा फाइनल स्टेटस है। हम चाहे पहले मान लीजिए जैसे मिश्र भगवान प्रभु पहले बड़े ऐसे ऐसे सच के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और अचानक फ़ोटो खींचते टाइम आंखें बंद कर दी, कैमरा वाला क्या बोलता है? अरे आंखें बंद आ गई, गड़बड़ हो गई ना ये। तो हम लोग पूरे टाइम बहुत अच्छे बने रहे, सब अच्छा है, लेकिन अंतिम टाइम में कृष्णा स्मरण में तो हो गई गड़बड़। तो इसलिए लास्ट स्टेज में और कोई बातें करने की आवश्यकता नहीं है। भीष्मदेव क्या होशियार थे, इनकी होशियारी बता रहे। सहस्रणी मतलब हजारों चीज़ों पे बोलने में एक्सपर्ट थे। उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको नहीं पता थी। भौतिक रूप से इतने दक्ष थे भीष्मदेव, लेकिन फिर भी उनकी अंतिम टाइम पे उन्होंने भौतिक होशियारों को उपयोग में नहीं लिया। भौतिक होशियारी चाहे हम जितने भी होंगे सब धरी की धरी रह जाएगी। अल्टीमेटली
भक्ति से ही भगवान के पास जाया जा सकता है। आप समझ रहे हैं? जैसे कोई लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही है, लेकिन भगवान ने गीता जी का ये श्लोक 2 बार बोला भगवत गीता में। कौन सा श्लोक? मनमना। पहला आधे भाग में, फिर दूसरे पूरे भाग में। पहला 9वें अध्याय के बाद बोला, दूसरा 18वें अध्याय के बाद बोला। तो अल्टीमेटली कर्म ही पूजा है। ये सब सिद्धांत जो हैं, ये सब सिद्धांत अल्टीमेट ये उन व्यक्ति पे लागू नहीं होते हैं जो व्यक्ति मरने वाला है। मरने वाले व्यक्ति के सिद्धांत अलग हैं, उसको कंप्लीट फोकस कृष्ण पे करना है। ये साइंस भीष्मदेव सिखा रहे हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम चाहे कितने भी होशियार हो, हम बहुत व्यापार में होशियार हो या हमारी सौंदर्य बहुत है, लेकिन लास्ट टाइम में तो खाली हमें कृष्ण के नाम, कृष्ण का रूप, उसके अलावा और कहीं फोकस नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पे हमें स्ट्रेस दी जा रही है। और जितना ज़्यादा हम लोग उल्टी सीधी चीज़ों में जितनी बातें करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा मन को वापस खींचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं महाराज और होते हैं, शिष्य लोग फालतू की बातें करते हैं तो महाराज लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मन क्या है कि फालतू की बात बोलेंगे तो वो मन उसमें जाएगा। इसलिए वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसा बोलेंगे हमारा मन वहाँ फ्लो होगा। इसलिए फालतू की बात में, इसलिए तो पहले के ज़माने में मौन आश्रम होता था। मौनी बाबा, अभी भी वृंदावन में कुछ ऐसे आश्रम है, मौनी बाबा आश्रम, मौन रखते हैं। तो मौन भी एक तरह से अच्छा है। गीता जी में मौन के बारे में आया है, क्या है, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि मौनम चेवास्मि गुह्यनाम, गुह्य चीज़ों में मैं मौन हूँ। तो मौन क्यों रखते हैं? काफ़ी लोग मौन व्रत रखते हैं। आप भी देखेंगे अभी भी बड़ी उम्र के ऐसे लोग हैं जो 1 घंटा 2 घंटा सुबह नहीं बोलते हैं। तो मौन इसलिए रखते हैं कि अगर हम फालतू की बातें करेंगे तो मन बहुत तेज़ी से उस साइड गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा है मौन रहो, बोलो ही मत कुछ। लेकिन भक्तों के लिए मौन रहने की आवश्यकता नहीं है, उनको कृष्ण से संबंधित कीर्तन या बातें करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें प्रजल्प करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए मौन नहीं है, हम कुछ भी बोल सकते, कुछ नहीं, खाली कृष्ण से संबंधित। क्योंकि वाणी को एक जगह हमने गलत जगह लगा दिया, उसको वापस खींचना बहुत मुश्किल है। देखिए भीष्मदेव जैसे व्यक्ति को भी खींचना पड़ा वाणी को। वाणी को नहीं खींचेंगे तो मन नहीं लगेगा, वाणी को खींचना पड़ेगा। तात्पर्य, अपना भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्मदेव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। यशस्वी उदाहरण मतलब हमारे सामने क्या कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? वो ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो ये जन्म मृत्यु से निकलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण करना है। मृत्यु के टाइम अगर हम कृष्ण का स्मरण करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएंगे। ये कैसे संभव है कि वर्तमान स्थिति में कृष्ण का स्मरण करें? तो ही संभव है। देखिए फ़ोटो जब खींची जाती है तो नेचुरल पोज अच्छा लगता है या बनावटी पोज अच्छा लगता है? नेचुरल। तो अगर हम वर्तमान स्थिति में स्मरण करेंगे तो मृत्यु के टाइम पे नेचुरली नाम आएगा। अभी हम नाम नहीं लेंगे तो ज़बरदस्ती मृत्यु के टाइम पे बनावटी करने जाएंगे तो हमारी सही स्थिति नहीं होगी। इसलिए नेचुरल बनने के लिए एट प्रेजेंट, क्योंकि भीष्मदेव का अंतिम समय सामने वो देख रहे थे, परीक्षित महाराज का 7 दिन का नोटिस मिल गया था, हमें तो पता ही नहीं कि हमारा अंतिम समय कब है। तो हमें प्रेजेंट टेंस जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसी को हमें पूरी तरह से कृष्ण के स्मरण से, कृष्ण के नामों के उच्चारण से हमें भर देना चाहिए। तो हम बिल्कुल तैयार रहेंगे कि कभी भी हमारी शरीर छूटे लेकिन हमारे नेचुरल पोज हमारा खींचा जाए। इसलिए प्रेजेंट स्थिति में जो है उसमें हम लोग कृष्ण का स्मरण करें। और वो स्मरण करने का सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है वाणी को कृष्ण में लगाना। बोल के, सुन के, कैसे ना कैसे जप करके, रीडिंग करके, वाणी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाणी ऐसी चीज़ है कि अगर आप कृष्ण से हटा दोगे तो वाणी आपसे क्या नहीं करवा देगी, निंदा करवा देगी, आलोचना करवा देगी, इधर उधर की बातें करवा देगी। और एक बार आप कोई भक्त इन चीज़ों में लग जाता है उसको वापस बहुत दुख होता है कि मैंने 1 घंटा क्यों ख़राब कर दिया फालतू की बातें करके। अगर कोई गंभीर भक्त होगा उसको बहुत
पश्चाताप हो गई, मैंने 1 घंटे ऐसी बातें कर दी जिसका कोई कृष्ण से संबंध ही नहीं था। इसलिए वाणी का खींचना मतलब वाणी को ज़बरदस्ती भगवान के, अगर हमारा मन लग भी नहीं रहा तो भी वाणी को लगाओ, वाणी को लगाने से धीरे धीरे मन लगेगा। वाणी को भगवान की, सबसे पहले रूप गोस्वामी रूप शिक्षा यही है, वाचो वेगम फिर मनसा क्रोध वेगम, पहले वाणी फिर मन। मन को ज़बरदस्ती नहीं लगाना है, पहले वाणी को लगाना है। और यही रूप शिक्षा है, जितना ज़्यादा हम मन को लगाएंगे भगवान में, उतना ज़्यादा मन हमारा भगवान में प्रेम बढ़ेगा भगवान में। तो मन लगाने का हमें प्रैक्टिस करनी है, बार बार भगवान को देखना है, कृष्ण के बारे में सुनना है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मरते हुए व्यक्ति का जो विषय जितना आकर्षित करता है वो उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। ये देखिए, ये जो वर्ड्स है ना, थोड़ी वो रनिंग हैंड राइटिंग में, देखा आपने? इसमें हैंड राइटिंग का फ़ॉन्ट्स चेंज है ऐसा भागवतम में, सेम फ़ॉन्ट में, इसमें फ़ॉन्ट्स चेंज है, मतलब थोड़े स्लैंटिंग फ़ॉन्ट्स हैं इसमें। मरते हुए व्यक्ति का जो विषय जितना आकर्षित, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए प्रभुपाद जी ने थोड़े फ़ॉन्ट्स अलग करवाए हैं। नहीं है आप लोगों में अलग? हाँ, अलग ही हैं, सब में अलग होने चाहिए, सीधे नहीं, थोड़े टेढ़े हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कहीं प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में से टेढ़े फ़ॉन्ट्स लिखे हैं। ये कभी ध्यान दिया आप लोगों ने, टेढ़े क्यों लिखे जाते हैं? हाँ, इटैलिक फ़ॉन्ट्स, ये बताने के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो मरते हुए व्यक्ति का जो विषय जितना आकर्षित करता है वो उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। ये कैसे समझा जाए हम अभी बाद में इसमें तात्पर्य में पढ़ेंगे। अतएव यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए भगवान के धाम को प्राप्त होना निश्चित है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में 8.5 से 15 में हुई है। अब प्रभुपाद जी ने क्या किया है, 8वां अध्याय जो भगवत प्राप्ति नाम है जिस अध्याय का, उनके 5वें श्लोक से लेके 15वां श्लोक तक का उन्होंने खाली अनुवाद लिख दिया है। क्योंकि ये जो 10-11 श्लोक हैं इसमें कैसे हमें अंतिम समय में भगवान का ध्यान करना चाहिए, उस पर पूरा वो है, पूरा वर्णन उसका है 11 श्लोकों में। ये 11 श्लोक उसके लिए ही हैं। तो हम लोग 5वां क्या है पॉइंट, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मत्भावम याति नास्त्यत्र संशय। और मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करता है, हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अब इसमें देखिए, ये अनुवाद जो पढ़ा हमने, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शब्द क्या है? एक्चुअली में सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान किस शब्द पे देना है? अच्छा, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि हमारे लिए कौन सा बहुत बड़ा वो आशा देने वाला शब्द है, आशाप्रद, जो ढाढ़स बंधाने वाला है, या हमारा भगवान में विश्वास और बढ़ा देने वाला है? गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग को क्या है कि ये 3 लाइन का जो 2 लाइन का अनुवाद है, उसमें कौन सा वर्ड जो है जो हमें बहुत ज़्यादा अपील करता है, अट्रैक्ट करता है? केवल मेरा स्मरण। अंत में रंच मात्रा, आप उस वर्ड को ध्यान से नहीं देख रहे। वो क्या है? तुरंत। क्या है तुरंत? मतलब पता है कैसे? तुरंत मतलब आप समझिए, तुरंत भगवान के धाम जाते हैं। कोई काम कितनी तेजी से मिल रहा है, हम खाली मृत्यु के टाइम भगवान का स्मरण करें, तुरंत मतलब विदिन अ मिनट, विदिन अ सेकंड। तुरंत का अर्थ क्या होता है? तुरंत का इमीडिएटली। इससे बढ़कर क्या बड़ी बात है बताइए? हम तुरंत चले जाते हैं भगवान के धाम, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, तुरंत होएगा काम, उसमें कोई भी लेट नहीं होगा। बाकी काम में, सरकारी काम में या कोई भी काम में हम करेंगे उसमें लेट होगा, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? तुरंत होगा, बिल्कुल बिना डिले के, तुरंत ही मेरे को स्वभाव को प्राप्त करेगा। मेरे स्वभाव को मतलब तुरंत वो दिव्य शरीर को प्राप्त करेगा, या वो दिव्य ध्यान में चला जाएगा, मेरी लीलाओं में प्रवेश कर जाएगा, तुरंत ही होगा, उसमें बिल्कुल लेट नहीं होगा। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे ना कैसे मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करना है, तुरंत हमें फल मिलेगा, तुरंत।
कोई लेट नहीं है, बिल्कुल लेट नहीं है। हम तुरंत को हमने निग्लेक्ट करते हैं, तुरंत लिखा है कृष्ण तुरंत। तो मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। आप सबके आंसर सही थे, लेकिन तुरंत वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए बात को, तुरंत तुरंत होता है काम। कोई भी काम तुरंत नहीं होता। हम अभी प्रसाद लेंगे उसमें टाइम लगेगा, घर जाएंगे उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, तुरंत काम होगा। हमने कभी तुरंत को एहसास नहीं किया तुरंत कैसे काम करता है, लेकिन ये काम तुरंत होगा। तो कोई व्यक्ति कह सकता है अगर मुझे कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर छठा पॉइंट बता रहे हैं भगवान, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अगर कोई मेरा स्मरण नहीं करेगा तो मुझे प्राप्त नहीं होगा, और कोई अगर दूसरा स्मरण करेगा तो दूसरी चीज़ को प्राप्त होगा। कोई बोले कि भाई अगर कृष्ण का स्मरण नहीं होगा तो क्या मिलेगा, तो उसको वो मिलेगा जिसका वो स्मरण कर रहा था। जो कृष्ण का स्मरण करेंगे वो कृष्ण को प्राप्त करेंगे, जो जिस वस्तु का स्मरण करता उस वस्तु को प्राप्त करेगा। जैसे मान लीजिए मैं कुत्ते का स्मरण करूँ तो मैं क्या बनूंगा, कुत्ते को प्राप्त होऊंगा, कुत्ते के भाव को प्राप्त होऊंगा। तो अगर हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो जिसका स्मरण कर रहे हैं उसी चीज़ को प्राप्त करेंगे। ये साइंस है। यही चीज़ प्रभुपाद जी कह रहे हैं पहले कि मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वो उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। समझ रहे हैं? जो मरते टाइम हमें जो चीज़ आकर्षित करती है वो ही हमारे अगले जीवन का शुभारंभ होता है। तो अगर हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो कृष्ण के पास जाएंगे, अगर कृष्ण का नहीं करके दूसरी चीज़ का स्मरण कर रहे हैं तो जिस चीज़ का स्मरण किया वो हमारा अगले जीवन का शुभारंभ होगा। अब हमें क्या चीज़ बनना है अगले जीवन में, उसके लिए हमें उस चीज़ को हमें कृष्ण के पास नहीं जाना तो कृष्ण का स्मरण नहीं करें, कुत्ता बनना है तो कुत्ते का स्मरण करें। जो हमारे पास पूरी चॉइस कृष्ण ने दी है, हमें जिसके पास जाना है हम उस चीज़ का स्मरण करें। जैसे महाराज प्रियव्रत के बेटे थे, वो आग्निध्र थे, राजा आग्निध्र। तो उन्होंने अंतिम टाइम में ऐसा कुछ हुआ था कि गंधर्वों का कुछ स्मरण किया तो गंधर्व लोक में जाते हैं, ऐसा कुछ है स्टोरी। तो हम जैसा स्मरण करेंगे वैसा हमें प्राप्त होगा शरीर। सातवां, तो फिर क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामेव ऐसे संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव श्री कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमारे दूसरे कर्तव्य भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबसे पहले कर्तव्य करो बाद में स्मरण करो, ऐसा नहीं लिखा है। पहले क्या लिखा है? बहुत लोग क्या बोलते हैं कि भाई काम बाज करने के बाद टाइम मिलेगा तो हम स्मरण करेंगे, लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं, पहले स्मरण करो और साथ में अपना काम करो। तो ये श्लोक है, ये ज़्यादातर हम जैसे दुनियादारी लोगों के लिए है कि अतएव हे अर्जुन, तुम सदैव मेरा चिंतन करो और साथ में युद्ध करने का अपना कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो। ऐसे नहीं समझना चाहिए व्यापारी भगवान के रूप में आया है इसी का मैं चिंतन करूँ, ऐसा नहीं है। कोई लोग अपने कार्यों को, जो भौतिक जगत के कार्य को ही भक्ति बना देते हैं, यही भगवान की सेवा है। वो नहीं कह रहे हैं कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो, है ना, मानव सेवा माधव सेवा है। कोई बोलते हैं कि भाई क्या कहते हैं, जैसे दरिद्र नारायण, स्वामी विवेकानंद का एक शब्द है दरिद्र नारायण, कि दरिद्र ही नारायण के रूप में आया है, ये इसकी सेवा करो। तो ऐसे नहीं करना है, कृष्ण ने ऐसा नहीं संस्तुति करी है। मेरी भक्ति को ही इंपॉर्टेंस दी है, मेरे रूप में मेरा स्मरण करो और साथ में अपना काम करो, ये बता रहे हैं। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। तो कैसे कर सकते हैं? तो कह रहे अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करता है, वो अवश्य मेरे पास पहुँचता। तो अभ्यास योग, प्रैक्टिस से हमें रोज़ 16 माला का जप ढंग से करना है, रोज़ भगवान के दर्शन करने हैं, रोज़ तुलसी पूजा करनी है, रोज़ प्रैक्टिस करना है। तो मन धीरे धीरे मन हमारा फ्लो भगवान की तरफ नॉर्मल होगी। अब ये आगे के जो श्लोक हैं ये उनके लिए हैं जो योग मिश्रित भक्तों के लिए। योग मिश्रित मतलब
योग भी कर रहे हैं और साथ साथ में भक्ति का आश्रय भी ले रहे हैं। कर रहे हैं योग लेकिन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन योग का आश्रय भी ले रहे हैं। योग मिश्रित भक्ति, भक्ति में उनका किसका मिश्रण है? योग का। प्योर डिवोशन नहीं है। प्योर डिवोशन की बातें हम पता चलेगा 14 और 15 श्लोक में। 9वें पॉइंट से लेके 13वां पॉइंट तक योग मिश्रित भक्तों की बात करी है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, सबके पालक, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य के समान तेजस्वी हैं और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। 10वां, ये सब गीता जी के श्लोक हैं। हम लोग बोल सकते हैं लेकिन हमारे पास थोड़ा समय का वो है, इसलिए हम लोग खाली अनुवाद बोल रहे हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा अपनी प्राण वायु को भौहों के बीच में स्थिर कर लेता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करता है, वो निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि भीष्मदेव ने इस प्रकार से नहीं किया था, अपनी प्राण वायु को भौहों के बीच, ये प्रैक्टिस भीष्मदेव ने नहीं करी थी। ये योग मिश्रित भक्तों के लिए है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी भगवान पे ध्यान करते हैं। पॉइंट ये है, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के महान मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ओमकार का उच्चारण इजी नहीं है। ओमकार के उच्चारण के लिए बहुत क्वालिफिकेशन है। तो व्यक्ति ओमकार और हरे कृष्ण महामंत्र एक ही है। हरे कृष्ण महामंत्र भी महामंत्र है, ओमकार भी महामंत्र है, लेकिन ओमकार ही महामंत्र के रूप में प्रकट हुआ है, इसलिए हम ओमकार का उच्चारण करने के योग्य नहीं है। हम ओमकार का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण जिन्होंने कुछ क्वालिफिकेशंस सतोगुण में ब्राह्मण हैं, वो ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। उसके बहुत नियम होते हैं, आसन है। हरे कृष्ण महामंत्र हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ओमकार का उच्चारण हर जगह नहीं हो सकता है। अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। 12, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारण कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर के ऊपरी भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित कर लेता है। अब ये सब प्रैक्टिस है, ये योगी करते हैं, लेकिन आजकल बहुत रेयर है। शहर में रह के ये प्रैक्टिस होना संभव नहीं है। 13वां, इस योग में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। तो अब इसमें बताया कि वो योगी को क्या करना पड़ेगा, उसको पहले ओमकार का उच्चारण करना है और साथ में ही भगवान का चिंतन करना है और उस समय शरीर को त्याग करना है, तो वो भगवत धाम को वो भी जाता है। लेकिन ओमकार के उच्चारण के साथ साथ भगवान का चिंतन, दोनों चीज़। अब 14वां श्लोक है, वो शुद्ध भक्तों के लिए है। हे प्रतापुत्र, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में निरंतर। ये हमारा नेचुरल पोज है। फोटो का क्या है, ये नेचुरल पोज है जो हम करते हैं, हमें वही करना है। अलग से कोई अपने आप को आसन में स्थित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत नहीं है मतलब हम लोग उसके योग्य नहीं हैं। ज़रूरत तो मतलब वो भी क्या कहते हैं, बोनाफाइड प्रोसेस है, प्रामाणिक विधि है जो भगवान कह रहे हैं 12वें-13वें अध्याय में। लेकिन ये स्थिति हमारी नहीं, हम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करते हुए उनके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। और आखिरी 15वां क्या है, महात्मा जो भक्ति योगी है मुझे प्राप्त करने के बाद कभी भी इस दुख से भरे क्षणिक जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब देख लीजिए, हम लोग, ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग ऐसे कामों पे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं जो चीज़ हमें मृत्यु में काम ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं लग रहा है। वर्तमान स्थिति में हम इस प्रकार के काम कर रहे हैं जिसमें हम पूरी एनर्जी लगा रहे हैं जो मृत्यु के टाइम पे हमें काम ही नहीं आएगी, है ना। मेरा बोलने का आशय ऐसे कार्यों से कि जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम इतनी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन जिसमें भगवान का स्मरण इन्वॉल्व नहीं है, वो हमारी एनर्जी कितनी ज़्यादा हम वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे काम ही नहीं आएगी। अंतिम समय में क्या काम आने वाला है वो चीज़ पूरी बताई जा रही, क्या काम आने वाली है। तो क्यों ना उसी की प्रैक्टिस की जाए।
जो चीज़ हमारे काम नहीं आने वाली है हम उसकी प्रैक्टिस क्यों करें? पॉइंट ये है। भीष्मदेव को इच्छानुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त हुई थी। मतलब इसका पॉइंट कहने का मतलब है कि जितनी हमें शरीर और आत्मा को एक साथ रहने की आवश्यकता है उतना काम करें तो सही है, लेकिन हम अननेसेसरी अपने कामों के स्कोप को बढ़ा रहे हैं और अपने आप को चिंताओं में ला रहे हैं, तो ऐसा काम करने से हम अपने अंतिम समय की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। पॉइंट ये है। भीष्मदेव को इच्छानुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभिष्ट भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर केंद्रित किए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण भगवान कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। याद है हमने कुछ श्लोक पहले पढ़ा था कि वो कह रहे थे भीष्मदेव कि जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूं आप खड़े रहना। तो उससे कनेक्शन है कि वो प्रेम से बहुत लंबे समय तक भगवान को देखना चाहते थे, है ना। हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग 12:30 बजते हमारा प्रसाद का टाइम होता है, हम भगवान को देखना बंद कर देते हैं ना। तो हमारी दृष्टि समय देखिए, हमारी स्थिति और भीष्मदेव की स्थिति देखिए, हमें किस स्थिति पे पहुंचना पड़ेगा, भगवान से प्रेम को डेवलप करना पड़ेगा। हमें 8:45-9 बजे भागवतम क्लास के बाद झपकियाँ आने लग जाती है, ये प्रेम के लक्षण नहीं है। काश भक्ति रसामृत सिंधु में झपकी आना भी एक प्रेम का लक्षण हो जाता, हमारे लिए इतना सा रूप गोस्वामी कर लेता तो कितना अच्छा रहता। चूंकि वे शुद्ध भक्त थे अतः उन्हें योग की विशद क्रियाओं की आवश्यकताएं नहीं थी। सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग ही पर्याप्त है। अतः भीष्मदेव की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय थे, और भगवत कृपा से भीष्मदेव को अपनी अंतिम सांस लेते समय ये सुअवसर प्राप्त हुआ। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए भीष्मदेव से कि हमें भी इस प्रकार का अवसर मिले कि अंतिम समय में हम भगवान का अच्छी तरह दर्शन करें। भक्तों के बीच में हम लोग भगवान का संकीर्तन, हर नाम संकीर्तन सुनते हुए, नाम लेते हुए शरीर को छोड़ें। हरे कृष्ण। जैसे निर्विशेष ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक आकाश। ये भगवान के धाम मतलब नहीं है क्या? कौन? भीष्मदेव तो भगवान के धाम ही गए ना। विशेष फल को प्राप्त कर रहा है। वो तो उत्तरायण का एक लाभ ले रहे थे, उनके लिए जरूरत नहीं थी वो करने की, लेकिन वो तो इच्छानुसार मृत्यु त्याग करने में उनको वरदान मिला था तो उसका एक लाभ ले रहे थे। बाकी उत्तरायण का ऐसा नहीं था कि उत्तरायण की वो आवश्यकता उनको थी। दूसरे योगी जन जरूर इसका लाभ लेते हैं, लेकिन भीष्मदेव के लिए ये लागू नहीं होता है। अगर वो उत्तरायण या दक्षिणायन में भी शरीर छोड़ते तो भी भगवान के धाम ही जाते हैं। चल रहा है। हाँ, भीष्मदेव का ही चल रहा है, लेकिन वो डबली एश्योर्ड होना चाहते हैं कि मैं कोई भी तरीके से भगवान के धाम के मौके को चूकूँ नहीं। तो कोई भी चीज़ को वो छोड़ नहीं रहे थे। जैसे अर्जुन भी भगवान के भक्त थे, फिर भी वो पूछते ना कि कौन सा योग अच्छा है, भक्ति का योग अच्छा है या निर्विशेष ब्रह्म का मार्ग अच्छा है। उन्होंने पूछा ना 12वें अध्याय में। भक्त लोग सही मार्ग पे चलते हैं, लेकिन उसको डबल एश्योर करने के लिए वापस कंफर्म करते हैं। परीक्षित महाराज को नहीं पता था कि मृत्यु के टाइम पे क्या सुनना चाहिए। परीक्षित महाराज को पता था, नहीं पता था, तो भी पूछा ना उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कि अंतिम समय में मनुष्य की क्या सुनना चाहिए। परीक्षित महाराज को भी पता था, अर्जुन को भी पता था भक्ति योग बेस्ट है, लेकिन वापस कंफर्म करते हैं कि लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए भीष्मदेव का लिए एक उदाहरण रखना चाहते हैं कि मृत्यु के टाइम पे हमें क्या पोजीशन रखनी चाहिए, मृत्यु के टाइम पे क्या हमारे कितना कॉशियस रहना चाहिए, कितना सावधान रहना चाहिए। कोई सामान्य चीज़ नहीं, क्योंकि ये हमारे अगले जीवन का शुभारंभ है। ये द्विभुज और चतुर्भुज का एक ही है, जैसे अंत समय में। तो भीष्मदेव को गोलोक वृंदावन की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि वो चतुर्भुज रूप का वो करते थे, तो उनको शायद वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ था भीष्मदेव को, क्योंकि वो चतुर्भुज रूप के भक्त थे वो भगवान के, तो उनको वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ था, गोलोक वृंदावन नहीं। लेकिन वो अपने रस में, जो भी भक्त होते हैं अपने अपने रसों में सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी अपने दास्य भाव में बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को कहा, अनुपम गोस्वामी ने
रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने बहुत अपने भाई को समझाया, जीव गोस्वामी के पिता अनुपम को, कि कृष्ण की भक्ति में बड़ा रस है। वो राम के भक्त थे, बोले तुम भी हमारे साथ अपने तीनों भाई मिलके कृष्ण भक्ति करेंगे, तुम भी कृष्ण में रस में, कृष्ण से, राम से भी सर्वोत्कृष्ट कृष्ण है रसों में। तो अनुपम को ज़बरदस्ती समझा दिया उन्होंने। अनुपम ने बोला ठीक है भाई कर लेंगे। पूरी रात वो सो नहीं पाए, रोते रहे, मैं रघुपति के चरणों को कैसे छोड़ूं, मैं रघुपति के चरणों को कैसे छोड़ूं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त से कहा तुम कृष्ण की भक्ति करो, परीक्षा ले रहे थे। मुरारी गुप्त ने कहा कि मैं रघुपति के चरणों को नहीं छोड़ सकता और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भी आदेश को नहीं छोड़ सकता, तो मैं क्या करूँ। अगले दिन सुबह आके बोलते चैतन्य महाप्रभु को कि आप मेरी जान ले लीजिए। बोले क्यों। बोले आप बोल रहे वो भी मैं नहीं छोड़ सकता और रघुपति के चरण भी नहीं छोड़ सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, बोले तुम पक्के भक्त हो राम के, है ना। उनकी परीक्षा ले रहे थे कि राम की भक्ति में उनका कितना दृढ़ अटल वो है, श्रद्धा है। तो हर एक के अपने अपने वो होते हैं, आराध्य होते हैं, वो अपने रस को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो भीष्मदेव को पता था गोपियों की आराधना मेरे से श्रेष्ठ है, पांडवों की आराधना मेरे से श्रेष्ठ है। वो द्विभुज रूप में आराधना करते, लेकिन वो अपने रस में स्थित थे। हरे कृष्णा।